चलिए हम लोग बात कर लिए थे पिछले अध्याय में दशमलव संख्या के बारे में ना जी। दशमलव संख्या के बारे में हम लोग बात कर लिए थे और दशमलव को पी बटा क्यू के रूप में बदलने वाली बात हम लोग करके, मतलब कि ये चीज बता रहे थे कि अगर कोई परमेय संख्या में है तो उसको दशमलव में कैसे बदला जाता है ना। जैसे में मान लीजिए कि 2/3 है ना, तो इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, है ना। यही ना बात हम लोग सीखे थे कि 3 से 2 में डिवाइड करना है ना। क्या करना है कि दशमलव लगाइए 20 होगा, 3 छक्के 18, क्या हुआ 3 छक्का 18 हुआ, फिर 2 आया, फिर 3 छक्का 18, 20 को आया था 18। इस तरह करके हम लोग सीख लिए थे ना जी। दशमलव बदलना हम लोग सीख लिए थे। अब हम लोग ये था कि इस तरह अगर है, अगर कोई संख्या दशमलव में है, शांत है या अशांत है, शांत वाला भी हम लोग पढ़ लिए थे, है अशांत आवर्ती है तो उसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे बदला जाता है, ये बातें हम लोग को जानना था, है ना। आइए शांत वाला बता दिए थे, एक बार बता दे। देखो अगर 0.246 है, मतलब का इस पर डॉट डॉट भी नहीं है, रेकरिंग भी नहीं है और नहीं इधर डॉट डॉट है ना। इसका मतलब क्या है, ये शांत है। और जब शांत है तो इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलने के लिए क्या बताया गया था कि जितने अंक के पहले दशमलव होगा, दशमलव हटा के नीचे एक पर उतना अंक बैठेगा, है ना। यानी क्या होगा, ये 246 बटा एक पर कई गो जीरो होगा, कई गो 3 गो जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 अंक पहले दशमलव है। ये वाला क्वेश्चन आप बताइए, बोर्ड पर लिखना, बताइए तो कितना आएगा, बताइए कितना लिखेंगे। ये इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलेंगे तो कितना आएगा, नहीं पूरा लिखेंगे 97 और 296। यहाँ जीरो था तो जीरो लिखने की क्या जरूरत थी, ये पूरा संख्या लिखेंगे। बाटा में 1 2 3 अंक पहले दशमलव है तो 1 2 3 गो जीरो, ठीक है। अगर इस तरह दिया 4.37 तो कितना लिखेंगे, 437 बटा 100, क्योंकि 2 अंक पहले दशमलव है तो इस तरह बनाने आ जाएगा, है ना। ये तो आप लोग को सीख जा रहा है, लेकिन ये तो आसान है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि अशांत आवर्ती आता है तब कैसे बनाइएगा। जैसे अगर आपको दिया हुआ है 0.22 ऐसे करके दिया है ना, तो इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलना है तो क्या करेंगे, इसको पहले मान लीजिए, क्या माना। अच्छा इसको और किस तरीका से देता है, 0.22 को 0.2 के ऊपर इस तरह रेकरिंग देगा या 0.2 के ऊपर इस तरह डॉट देगा, तो समझिए कि 2 जो है 2 का रिपीटिंग हो रहा है, मतलब 2 बार 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 आ रहा है ना। तो इसको बनाना है तो मान लेंगे क्या, x बराबर 0.22, ठीक मान लेंगे, कोई बात नहीं है। डॉट डॉट का मतलब तो लिखते जाइएगा, पूरा लिखाएगा, 50 लिखे, 100 लिखे, 1000 लिखे ना, दो कोई दिक्कत नहीं है, वो कटवे ना करेगा, है ना। अब लेकिन इसको पी बटा क्यू के रूप में बुलाना है तो क्या करेंगे, इस पर लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, और एक संख्या का पुनरावृत्ति होता होगा तो क्या करेंगे, 10 से दोनों बगल गुणा करेंगे, माने एक पर एक जीरो वाला ना। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने, 10 से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ जब 10 से गुणा करने तो क्या होगा, यहाँ 10 से गुणा करने तो 10 x होगा। और ध्यान दीजिएगा, जब 10 से गुणा तो ये दशमलव इधर आ गया, जब भाग करते हैं तो दशमलव इधर आता है और गुणा करते हैं तो दशमलव उधर जाएगा, तो ये क्या होगा 2.22 आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा। अब सुनिए 10x बराबर 2.2 है ना, तो इसको 2 प्लस 0.22 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब सुनिए इस 2 को इधर भेज देते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर कि ये जो संख्या है वही संख्या ये भी है, बराबर है, यानी कि 10x बराबर 2 प्लस इतना की जगह हम x लिख सकते हैं। अब इस एक साल के एक तरफ, बिना एक साल के एक तरफ करना है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 10x माइनस x बराबर क्या होगा, 2 होगा। ये घटेगा तो कितना होगा, 10x जाएगा तो 9x बराबर क्या होगा, 2 होगा। यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/9। आपका आंसर यही होगा। अब बात कर रहे थे सर बताइए कैसे होगा, है ना। तो आप 9 से 2 में भाग कर लीजिए ना, यहाँ पर 9 से 2 में भाग कर लीजिए, 0.9 बैठाओगे तो 20, 9 दूना 18, 2 आएगा, फिर 10 की वजह से 20, 9 दूना 18, फिर 2 आएगा 10 की वजह से 20, 9 दूना 18, है ना, ये कटवे ना करेगा,
है ना, आया उतना, यानी कि क्या हुआ, ये बराबर हुआ। अब सुनिए इसका शॉर्टकट तरीका समझ लीजिए, है ना, कि डायरेक्ट आप शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव टिक लगाना होगा तो इतना बनाइएगा तब ना आएगा। तो देखिए अगर 0.2 है इस तरफ, माने रेकरिंग मतलब कि 2 बार बार आ रहा है, एक अंक पुनरावृत्ति हो रही है ना, एक अंक पुनरावृत्ति, तो इसका पी बटा क्यू रूप क्या होगा, इसका पी बटा क्यू रूप होगा 2 बटा एक अंक पुनरावृत्ति हो रही है तो 1/9, यही आपका आंसर। डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि एक अंक यहाँ पर है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, माने 2 2 2 आ रहा है, तो 2 बटा 1/9 आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद सीखना क्या कि 2 अंक की पुनरावृत्ति तब कैसे बनेगा, है ना। अब देखिए ये वाला चीज आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि इसके पास 2 संख्या अगर है, माने 10 के बाद 2 संख्या का रिपीट हो रहा है, तब कैसे बनेगा, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है, क्वेश्चन में आपको मान लीजिए दे दिया गया है, पहले एक चीज सीख लेते हैं, पहले 2 अंक वाला रिपीटेशन सीखने के पहले कि यहाँ पर एक पहले 10 तो कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कि 4.3 दिया है, तब कैसे होगा, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.3 के ऊपर एक रिंग लिख सकते हैं, या 4.3 के ऊपर डॉट भी लिख सकते हैं, या इसको 4.33 ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन माने एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है, अगर 10 के आगे कोई अंक है तब कैसे बनेगा, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको फिर क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x बराबर 4.33, है ना, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 4 को पहले इधर भेजेंगे, इस 4 को इधर जब भेजेंगे तो क्या होगा, 1 - 4 होगा, इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, अब बराबर यहाँ पर 0.33 हो जाएगा, है ना। इसको एक ना मानकर इसको मानते, क्योंकि यही मान को रखना पड़ेगा, तो इसको एक मान लेते हैं, ठीक है। अब सुनिए, अब क्या करेंगे, देखिए एक अंक पुनरावृत्ति हो रहा है, एक अंक 3 है जो बार बार आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे बताओ तो, हाँ दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने से क्या होगा, 10 इंटू x - 4 बराबर, फिर इसमें 10 से गुणा करना तो एक अंक 10 में जाएगा, है ना, तो 3.33 हो जाएगा, ठीक है, होगा ना। अब सुनिए 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10x हो जाएगा -40 बराबर, ये कितना हो जाएगा 3.0.3 प्लस 0.33 लिख सकते हैं ना। आ देखिए ये वाला चीज यह है तो इसके बराबर ये वाला है, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यानी 10x - 40 बराबर 3 प्लस ये x - 4 यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं ना। समझने के लिए लिख सकते हैं, क्या समझने के लिए कि समीकरण 1 से लिखने का मतलब हुआ कि ये जो x - 4 आया है वो कहां से है, यहाँ से आया है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, 10x - 40 है बराबर, ये घटेगा ना, ये माइनस में ये प्लस में है तो घटेगा ना, कितना आएगा x - 1, x - 1 आएगा। अब x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ करेंगे, है ना। तो x को इधर भेजो, तो 10x - 1 बराबर, ये 40 माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, तो 40 और -1, तो ये कितना होगा, ये एक x होगा यहाँ पर, तो घटेगा तो कितना होगा 9x बराबर 39, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 39/9, कितना है x का वैल्यू 39/9। आप भाग करके भी देख सकते हैं, है ना, 9 × 36, 3 आएगा, फिर 30, फिर 9 × 3 = 27, फिर 30, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 आता 3 3 4 10 9 3 3 3 3 आता जाएगा, है ना। अब देखिए इसका शॉर्टकट तरीका आप कैसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट कितना जी 4.9, 3 के ऊपर एक रिंग है तो कैसे लिखेंगे, ये पूरा संख्या लिख देंगे, क्या ये पूरा 43, ठीक। अब माइनस देखिए 10 के बाद जो संख्या जिस पर एक रिंग नहीं है ना, उस संख्या को बांटा, जितना अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है बार बार आ रहा है, तो कितना अंक, एगो अंक आ रहा है ना, तो एगो 9, तो 4.9, 3 के ऊपर एक रिंग बराबर क्या आ जाएगा, ये 39/9। तो ये डायरेक्ट तरीका है, क्या यह डायरेक्ट तरीका है कि आप इसको बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और दे दिया जाए,
इसी टाइप से है ना, एक अंक से कि मान लीजिए यहाँ पर दे दिएगा आपका 3.5 और फिर 6 के ऊपर एक रिंग है ना, इसको ऐसे भी दे सकता है 3.5 6 के ऊपर डॉट, या 3.5 6 6 6 6 ऐसे करता है ना, इसको बनाना है। तो इसको कैसे बनाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको कहीं नहीं छूटेगा, चाहे वो 9th में हो या 10th हो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर फिर इसको क्या करना, मान लेंगे, माना x बराबर 3.566 है ना, ये आता जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे, या 3 को पहले भेज दे, नहीं, पहले यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। यहाँ क्या था, यहाँ इसको भेज दे, गुणा करके एक अंक ला दिए ताकि इसके बराबर हम ला देंगे, है ना। आपको लाना कैसे है, इस टाइप से लाना है, किसी भी को इस टाइप से, कि मतलब फिर ये लास्ट में यहाँ पर आएगा और फिर इसको जोड़ के रूप में लिखेंगे तो इतना इस तरह से आ जाए कि इसको यहाँ पर हम रख दे, है ना। ये वाला काम आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम 10 को यहाँ लाएंगे, तब ना 0.666 आएगा। अब 5.6 लाएंगे तो फिर नीचे आएगा नहीं, उसको रखेंगे कैसे, मान नहीं रख पाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 0.666 लाने के प्रयास करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम दोनों तरफ कितना से गुणा करें बताओ तो, 10 से गुणा करने पर। देखिए पहले यहाँ पर 10 से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, 10 और जो रिपीटिंग अंक है उसके बीच में क्या है, एक ही अंक है। ये 10 और रिपीटिंग अंक के बीच में जो बार बार आ रहा है उस अंक के बीच में एक ही अंक है, इसलिए 10 है। यहाँ पर अगर 2 अंक होता, जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 के साथ एक और अंक होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता 3.4 5 फिर 6 6 होता है ना, तो 2 अंक है ना, इसमें 100 से गुणा करते, 3 गो होता बीच में तो 1000 से गुणा करते है ना। तो यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे, 10 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10x बराबर 10 तो इधर जाएगा ना, तो 35.66 हो जाएगा, ठीक है, 35.66 हो जाएगा। अब सुनिए, फिर यहाँ पर 10x बराबर यहाँ 35, अच्छा 35 को डायरेक्ट इधर भेज दे तो -35 बराबर नहीं लिख सकते हम, 0.66 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और सुनिए क्या करेंगे कि अब इसके जैसे फिर एक और चीज लाने के लिए, या एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो फिर 10 से गुणा करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, फिर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर तो क्या होगा, यहाँ पर 10x माइनस 35 और दोनों तरफ 10 से गुणा करना है, 10 × 10x माइनस 35 बराबर 10 से गुणा तो 10 में जाएगा, एक अंक उधर जाएगा, है ना, तो 6.10 हो जाएगा, होगा ना। इसको हम इसमें गुणा करते हैं तो 100x माइनस 350 बराबर 6 प्लस 0.66 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं हम। अब सुनिए, यहाँ पर 100x माइनस 350 बराबर 6 प्लस 0.66 ये भी है, 0.66 ये भी है, तो इसके बराबर ये है, तो इसके जगह पर हम इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, 10x माइनस 35 यहाँ लिख दो। समीकरण 1 कहाँ से लाए हैं, तो भाई 1 से लाए हैं, समीकरण 1 से लाए हुए हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब सुनिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 100x माइनस 350 बराबर, अब देखिए इसको घटाएंगे, x वाला को तो नहीं घटाएंगे क्योंकि इसमें एक ही x वाला है, लेकिन बिना x वाले को जो अचर है उसके मान निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में, तो घटाएंगे, 35 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, हाँ 29 बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 10x माइनस में होगा 29, क्योंकि ज्यादा अंक आएगा माइनस है, तो माइनस में 29 होगा। आप सुनिए, x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 100x माइनस 10x बराबर ये उधर जाएगा तो क्या होगा, 350 माइनस 29, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटेगा तो कितना होगा, 90x होगा, ये घटेगा तो कितना होगा, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 321 बचेगा, बचेगा ना, यानी x बराबर कितना हो जाएगा,
321/90। ये तो हमने क्या किया, ये पूरा बना करके लाया। फिर शॉर्ट कैसे बनेगा इसका, तो देख लीजिए यहाँ पर शॉर्ट कैसे बनेगा, यहाँ देख रहे हैं ना यहाँ पर। चलिए 0 कितना है जी, यहाँ पर 3.56 के ऊपर रेकरिंग है। अब देखिए इसको बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, पूरा संख्या लिख देंगे, क्या 356 लिख दिया। इसमें से माइनस किसको करेंगे, माइनस किसको करेंगे, तो ये रेकरिंग जिस पर उसको छोड़कर इधर जितनी संख्या है ना सबको, यानी 35, 3 5 को माइनस कर देंगे। अब बाटा में क्या लिखेंगे, कितना अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है, एक अंक का 6, एक ही गुना 6 है जो बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये गुण 9 हो जाएगा। और दशमलव के बाद और जो रिपीट हो रहा है उस संख्या का पहले कितने अंक है, एक अंक है, तो 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तब कितना घटा, इसमें 6 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 1, 5 में 3 गया 2, और यहाँ 3 है, तो 3 से 21/90। आपका आंसर ये डायरेक्ट तरीका से आ गया। ये क्या है, सब्जेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट बनाना होगा, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना जी। बात समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भेजना ना भूलिए, आप दोस्तों के पास ही भेज दिया कीजिए, ताकि सब कोई पढ़े। और आपको जो चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको रिपीट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भाई आपको ये नहीं समझ में आ रहा है फिर से बताइए, या फिर कैसा आपको लग रहा है आप जरूर दीजिए, और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल।